अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफ़ीज़ है। आज मैंने एक बुक ऑर्डर की जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, और मैंने इसको स्टार्ट किया रीड करना। ये स्टीव आर कोवे इसके ऑथर हैं, और इसको ट्रांसलेट किया है कासिम अली शाह ने भी, और बहुत मुख्तलिफ ऑथर हैं जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है उर्दू में। मैंने इसको दराज से जो है वो ऑर्डर किया है, आप भी कर सकते हैं। अक्सर देखने में ये आया है कि हम अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हर कोई हार्ड स्किल्स को सीखने में लगा हुआ है कि हमें कैनवा आ जाए, हमें फाइवर आ जाए, हम एसईओ के स्पेशलिस्ट बन जाएं। हमें जो है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, हमें जो है वो फाइवर पे काम आ जाए, अपवर्क पे काम आ जाए, लेकिन हम जो है ना अपने एथिक्स और हैबिट्स के ऊपर काम करते हुए नज़र नहीं आते। तो इसकी वजह से हम जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें तो कंपनीज जो हैं वो आपके सिर्फ इस टेक्निकल स्किल्स को नहीं देखती हैं, बल्कि आपके बात करने के तरीके को, आपके हैबिट्स को, आपकी एथिक्स को भी जज करती हैं। कहा यह जाता है कि कंपनीज जो हैं वो टेक्निकल स्किल्स में तो आपको, अगर आप इतने अच्छे नहीं भी हैं तो वो आपको ट्रेन कर देंगी, आप वक्त के साथ साथ उनमें जो है वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन जो हैबिट और एथिक्स हैं वो कंपनीज आपको नहीं सिखाएंगी। ठीक है, वो आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। और ये देखने में आया है कि हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं, जहाँ हमारी पैदाइश होती है, तो हमारे ऊपर उन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। हमारे जो ख़यालात हैं, हमारी सोचें हैं, ये उन्हीं लोगों के साथ रह के वहीं पे डेवलप हुई होती हैं। तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि हम खुद से भी कुछ सोच सकते हैं, हमारी खुद से भी कोई डिसीजन है। इसमें जो पहली हैबिट है जिसका ज़िक्र किया गया है उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। इसका ऑपोज़िट होता है रिएक्टिव होना। अब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर ये आदत पाई जाती हैं, जो कि इसमें 7 आदत का ज़िक्र किया गया है, लेकिन आज मैंने एक पहली आदत पढ़ी और मैंने सोचा कि मैं इसको खुद भी अपनाऊँ और आपसे भी डिस्कस करूँ। पहली आदत प्रोएक्टिव की है। जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी भी चीज़ों का रिएक्शन नहीं करते जल्दी-जल्दी। आपने देखा है कि जैसे ही हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है या अगर हम कोई मुश्किल वक़्त गुज़ार रहे होते हैं, तो हम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। ठीक है? अक्सर आपने ये बातें आपके जो है वो आती होंगी, कानों में ये आवाज़ें सुनाई देती होंगी कि मैं जो मेरे अंदर गुस्सा है, ये इस वज़ह से है कि मेरे जो दादा-दादी थे वो बहुत गुस्से वाले थे। इसलिए वो मेरे पेरेंट्स भी बड़े गुस्से वाले थे, तो इन्हेरेंटली मैं भी जो हूँ वो इसीलिए गुस्से वाली हूँ। और मैं अगर कामयाब नहीं हो सक रही हूँ तो जो कंपनी में मेरे बॉस हैं, मैं उनकी वजह से कामयाब नहीं हो सक रही। काश कि मेरी बीवी बड़ी अच्छी होती, सब्र वाली होती, तो मैं ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता। ये वो बातें हैं जो कि ये वो इल्ज़ाम हैं जो हमने दूसरे के ऊपर लगाए होते हैं, और हम कभी भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से नहीं लेते। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अगर माज़ी में उनके साथ कुछ बुरा हुआ और आज वो एक मुश्किल वक़्त पे खड़े हैं, तो उसकी वजह उनके अपने किए हुए डिसीज़न्स हैं। बहुत सारे लोग उनसे आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस की। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है कि जो भी अब तक प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो आप ही की वजह से हुई हैं, और आपने उसको जो है उसकी अच्छी डिसीजन नहीं ली जिसकी वजह से आप आगे नहीं मूव कर सके। तो जो रिएक्शन है वो दूसरे लोगों के ऊपर नहीं निकालना, बल्कि आपने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी हर चीज़ की। एक साइकियाट्रिस्ट थे जो कि ज्यूइश साइकियाट्रिस्ट थे जिनका नाम है फ्रैकल। वो जेल में रहे, उनके सामने उनके सारे ख़ानदान को जला दिया गया, उनके ऊपर भी बहुत तशद्दुद किया जाता था। लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने ये बात सोच ली थी और समझ ली थी कि ये जितने भी लोग हैं ये इनके जिस्म पर तशद्दुद कर सकते हैं, इनके माहौल को आस-पास ख़राब कर सकते हैं, लेकिन इनकी थिंकिंग, इनकी सोच को नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने जेल में ही बैठे हुए ये सोचना शुरू कर दिया कि कुछ अरसे के बाद जब वो यहाँ से निकलेंगे तो वो बाहर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे कि किस तरह से मैंने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया, और किस तरह आपके ऊपर जो मुश्किलात होती हैं उसको आप मायने में चेंज कर सकते हैं। और वहाँ के जो पहरेदार थे उन्होंने भी उनसे सीखना शुरू कर दिया। तो सोच की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बन जाते, बल्कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو سانپ کاٹ جائے تو آپ سانپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں، نہ کہ آپ اس کا علاج دیکھیں کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے۔ تو جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ سانپ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی ہیبٹ ہے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ ہم اپنے اندر ڈیولپ کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہین اور کرگس ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے جہاں اور ہیں؟ ہر انسان جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ایک الگ سوچ رکھتا ہے، ایک الگ قابلیت رکھتا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو پرندے اپنے آپ کو گھونسلوں میں سمیٹ لیتے ہیں، لیکن شاہین جو ہے وہ بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ ان پرابلمس سے ایک سلوشن جو ہے وہ نکال لیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس پرابلم کے اندر جو ہے وہ نہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور نہ اس کا حصہ بنتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکسیزفل لوگوں کے لسٹ میں شامل ہو جائیں، تو یہ جو پہلی ہیبٹ ہے ہم نے یہ اپنے اندر ڈیولپ کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد اور جو نیکسٹ ہیبٹ ہے وہ میں آپ سے جب میں ریڈ کر لوں گی تو میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تھینک یو۔